नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरे YouTube चैनल सबल एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। अगर आप मेरे वीडियो पसंद करते हैं तो मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बच्चों, आज की कक्षा में हम हिंदी ऐच्छिक कक्षा 12 की पाठ्यपुस्तक अंतरा भाग 2 में रचित विष्णु खरे जी की कविता एक कम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैंने अपने पिछले वीडियो में इस कविता का भावार्थ आपको समझाया था। एक कम शीर्षक से ही जैसे आपको समझ में आ रहा है, किसी एक चीज़ का कम हो जाना। तो विष्णु खरे जी ने आज़ादी के बाद की हमारी सामाजिक विडंबनाओं पे, हमारे देश की परिस्थिति पे अपने विचार इस कविता में प्रकट किए हैं और दुख प्रकट किया है कि आज भी हमारे समाज में असमानता वैसे ही देखने को मिलती है जैसे कि आज़ादी से पहले मिलती थी। तो इस कविता पर आधारित कुछ MCQs मैं इस वीडियो में आपको समझाने जा रही हूँ। आशा है आप इन्हें रुचिपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न ये है, विष्णु खरे जी का जन्म कब हुआ था? आपके 4 ऑप्शंस हैं, 1950 में, 1955 में, 1940 में या 1960 में। तो इसका सही उत्तर है विष्णु खरे जी का जन्म 1940 में हुआ था। अगला प्रश्न है, एक कम कविता के कवि कौन हैं? यहाँ आपको 4 कवियों के नाम दिए जा सकते हैं और आपको पता होना चाहिए कि एक कम कविता के कवि विष्णु खरे जी हैं। विष्णु खरे जी के नाम पर ही आप टिक लगाएंगे। अगला प्रश्न है, कवि ने 1947 के बाद क्या देखा? आपके ऑप्शंस हैं, 1 देश को तरक्की करते हुए, दूसरा लोगों को आत्मनिर्भर होते हुए, तीसरा लोगों को मालामाल होते हुए, तीसरा ख और ग दोनों। तो बेटा इसका उत्तर है सही ख और ग दोनों। उसने पहली पंक्ति में ही कहा है कि मैंने लोगों को कई तरीकों से आत्मनिर्भर और मालामाल होते देखा है। अगला प्रश्न कह रहा है, 25 पैसे के लिए हाथ फैलाने वाला आदमी कवि को कैसा लगता है? ऑप्शंस हैं भिखारी, नंबर 2 चालाक, नंबर 3 बेईमान, नंबर 4 ईमानदार। तो ऐसा आदमी कवि को ईमानदार लगता है। सही उत्तर है ईमानदार। नेक्स्ट है, वह आदमी कवि का क्या नहीं है? नंबर आपके ऑप्शंस हैं, क प्रतिद्वंदी, ख हिस्सेदार, ग विरोधी, घ उपयुक्त। सभी उत्तर सही हैं। तो बेटा ये तीनों उत्तर सही हैं। कवि कहता है कि वह कहता है मैं तुम्हारा प्रतिद्वंदी, हिस्सेदार या विरोधी नहीं हूँ। तो ऐसा आदमी जो कवि के आगे 25 पैसे के लिए हाथ फैला रहा है, भीख मांग रहा है, वो कवि को ना तो अपना प्रतिद्वंदी प्रतीत होता है, ना विरोधी प्रतीत होता है और ना ही हिस्सेदार प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस कविता में कौन सी शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है? आपके ऑप्शंस हैं, अभिधा शक्ति, नंबर 2 व्यंजना शक्ति, नंबर 3 लक्षणा शक्ति, नंबर 4 मधुरता। तो बेटा इसका सही उत्तर है यहाँ पर व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है। कविता में कवि ने किस बात पर आक्रोश प्रकट किया है? ये अगला प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शंस हैं, गरीबों पर, अमीरों पर, शिक्षा की कमी पर या समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर। तो कवि ने यहाँ पर समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अपना आक्रोश व्यक्त किया है। कविता एक कम में कवि की चिंता क्या है? ये प्रश्न है और इसके 4 ऑप्शंस हैं, उसे अमीरों की चिंता है, उसे राजनीति की चिंता है, उसे रोटी की चिंता है, उसे नैतिक मूल्यों के पतन की चिंता है। तो कवि की क्या चिंता है? कवि को नैतिक मूल्यों के पतन की चिंता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विष्णु खरे ने एक कम कविता में किस समय के भारतीय समाज के बारे में बताया है? आज़ादी से पहले के बारे में, आज़ादी के बाद के बारे में, आदिकाल के बारे में या इनमें से कोई भी समय नहीं है? तो उन्होंने आज़ादी के बाद की भारत की स्थिति के बारे में इस कविता में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नंगा निर्लज इस शब्द में कौन सा अलंकार है? आपके ऑप्शंस हैं, मानवीयकरण, दृष्टांत, पुनरुक्ति प्रकाश या अनुप्रास।
तो बेटा यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि न शब्द वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आत्मनिर्भर, गतिशील, मालामाल होने के लिए लोगों ने क्या तरीके अपनाए? इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, धोखाधड़ी, नंबर 2 बेईमानी, नंबर 3 ईमानदारी, नंबर 4 क और ख दोनों। तो सही उत्तर है क और ख दोनों। लोगों ने धोखाधड़ी भी की और बेईमानी भी की, वही लोग जिंदगी में आगे बढ़ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में प्रयुक्त एक कम कौन है? किसके लिए एक कम शीर्षक जो है वो प्रयोग किया गया है? ऑप्शंस हैं कि वह कवि का प्रतिद्वंदी है, वह कवि का प्रतिद्वंदी नहीं है, वह क और ख दोनों हैं, वह इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही उत्तर है वह कवि का प्रतिद्वंदी नहीं है। वही व्यक्ति एक कम हो गया है। वो कवि से कहता है, मैं किसी भी क्षेत्र में तुम्हें प्रतिस्पर्धा देने के लिए, होड़ देने के लिए तुम्हें तुम्हारा प्रतिद्वंदी नहीं हूँ। कम से कम एक आदमी से तो तुम निश्चिंत रह सकते हो। नेक्स्ट प्रश्न है, कवि किसके प्रति सहानुभूति रखता है? ऑप्शंस हैं, धनी लोगों के प्रति, चालाक लोगों के प्रति, बेईमान लोगों के प्रति, या ईमानदार और गरीब आदमी के प्रति। तो सही उत्तर है कि कवि गरीब और ईमानदार व्यक्ति के प्रति सहानुभूति रखता है। अगला प्रश्न है, दूसरों के सामने आदमी हाथ क्यों फैलाता है? आपके ऑप्शंस हैं, चाय के लिए, 25 पैसे के लिए, 2 रोटी के लिए, या उपरोक्त तीनों बातें सत्य हैं। तो बेटा यहाँ उपरोक्त तीनों बातें सत्य हैं। 2 पैसे चाय के लिए, 25 पैसे के लिए, या 2 रोटी के लिए, इन तीनों के लिए व्यक्ति दूसरे के सामने हाथ फैलाता है। नेक्स्ट है, कविता किस छंद में लिखी गई है? पद में लिखी गई है, दोहा में लिखी गई है, मुक्तक छंद में लिखी गई है, या चौपाई के रूप में लिखी गई है? तो इसका सही उत्तर है कि यह कविता मुक्तक छंद में लिखी गई है। तो इस प्रकार से ये एक कम कविता विष्णु खरे द्वारा एक लिखी गई उद्बोधक कविता है, जो हमें बताती है कि हमारे समाज में आज भी कितनी असमानता है। जो लोग बेईमान थे, चालाक थे, वो तरह तरह के तरीके अपनाकर मालामाल होते गए, गतिशील होते गए, और जो व्यक्ति समर्थ नहीं था वो आज भी गरीब है, आज भी 2 रोटी के लिए लाचार है, और उसी के लिए कवि ने यहाँ मामूली धोखेबाज शब्द का भी प्रयोग किया है। तो आशा है बच्चों आपको ये कविता समझ में आ गई होगी। इन MCQs को अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में आपके इसी तरह के MCQs आपसे पूछे जाएंगे।